कैसे हैं सुदामा जी महाराज? यहां जब श्री सुखदेव जी महाराज ने परिचय दिया तो नाम नहीं लिया है, केवल केवल और केवल परिचय दिया है। ऐसे थे, कैसे थे? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कोई कृष्ण का सखा था। कैसा था? ब्राह्मण था। साधारण ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म को भली भांति जानता था कि ब्रह्म क्या है। इतनी ही पदवी नहीं है, और भी पदवी है। कौन सी? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी सभी इंद्रियों से विरक्त थे। कोई भी इंद्रिय उन्हें परेशान नहीं करती थी। खाने को मिला कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं। खाने को मिला कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं। सोने को बिस्तर है कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और भी दुर्लभ कौन सा लक्षण था? प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, कुछ न होने पर भी हमेशा प्रसन्न रहते थे। कुछ भी नहीं था घर में। लोग कहते हैं कि सुबह खा लो तो शाम का नहीं। नहीं नहीं साहब, सुबह भी क्या खाएं इसका भी पता नहीं, शाम की कौन जाने। इतनी निपन्नता। कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। नहीं नहीं साहब, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र वो है जो सब कुछ होने के बावजूद भी कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं। जिसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती है जीवन में, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं हो सकता। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। धन नहीं है इसका मतलब वो दरिद्र नहीं है ना। धनहीन को कभी दरिद्र नहीं कहा जा सकता है। विशाल तृष्णा वाला एक राजा दरिद्र हो सकता है, एक बहुत बड़े पैसे वाला दरिद्र हो सकता है, उसको दरिद्र कहा जा सकता है। पर गरीब को दरिद्र कहा जाता ऐसा कोई शास्त्र अनुमति नहीं देता है। क्योंकि ब्राह्मण के पास तो बहुत कुछ होता है। क्या होता है? बोले ब्राह्मण के पास में ज्ञान होता है। शयनापंत्यम चराद्यम च दंडम ने तत्रमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। ब्राह्मण के पास में जो होता है वो उसके दम पर सेनापद्यम, वो एक विशाल सेना का संरक्षण कर सकता है। चराद्यम चा, वो किसी राज्य को भी संभाल सकता है। दंडम, न्यायोचित व्यवस्था कर सकता है। नेतृत्व में बचा, वो कोई भी नेतृत्व कर सकता है। सर्वलोकाधिपत्यम, जिसके पास में ज्ञान है वो सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, सबका अधिपति बन सकता है। वेद शास्त्र विदर्हति, लेकिन जो वेद और शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, जिसके पास में शिक्षा नहीं है, वो अपने घर को भी नहीं चला सकता।
सुदामा जी के पास तो ज्ञानी थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, कोई साधारण तो नहीं थे। उनकी पत्नी भी वैसे ही पतिव्रता पतिम प्रायः म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना चा बेपमाना भिगम्य चा। पतिव्रता पत्नी थी उनकी, पत्नी में कोई कमी नहीं थी, पर बार बार उनके मन में यह विचार आ जाता था कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। ये स्वाभाविक है, किसी माँ के आगे बच्चे बिलख रहे हों कि माँ भूख लग रही है खाने को दो, और माँ खाने को दे नहीं सकती है, माँ को इससे बड़ा कष्ट जीवन में क्या होगा। सुदामा जी की पत्नी बार बार केवल और केवल इसी बात का ध्यान रखती हैं, इसी बात को लेकर के चिंतित रहती हैं कि हम खाएं न खाएं कोई बात नहीं, हमारे पुत्र भूख से व्याकुल न हो। लोग बाग सुदामा जी को समझ नहीं पाए। एक दिन भगवान को ही कष्ट हो गया, मेरा मित्र इतने कष्ट में है। संत का रूप धारण करके सुदामा जी महाराज के पास पहुंच गए। सुदामा जी तो घर में थे नहीं, पूरा दिन निकल जाता था उनका मंदिर में। सत्संग करेंगे, सत्संग से जो प्राप्त होगा उससे घर चलेगा, किसी से मांगते नहीं थे। सुदामा जी ने अपनी जीविका में, अपने जीवन काल में कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, और किसी से क्या मांगते जब भगवान से स्वयं नहीं मांगा। भगवान से भी कृष्ण के पास में पहुंचने के बाद भगवान ने कहा कई बार मांग लो, सुदामा ने कभी नहीं मांगा। तो जिसने भगवान से नहीं मांगा वो संसारियों से क्या मांगेगा। भगवान आए, देवी से बोले देवी भिक्षाम देहि। सुशीला की आंखों में तो आंसू आ गए। पतिदेव कुछ लाएंगे तो प्रभु हम आपको देंगे, घर में कुछ नहीं है, हम तो देने लायक नहीं हैं। संत भगवान बोले क्यों नहीं हो देने लायक। सुशीला बोली हमारे घर में सूतक लगा है। संत जी बोले कब तक सूतक लगा है, हम तो तुमसे लेकर के जाएंगे। सूतक ज्यादा से ज्यादा होगा 40 दिन का होगा, 27 दिन का होगा, 11 दिन का होगा, हम बैठेंगे, हम यहीं रहेंगे, पर तुमसे लेके जाएंगे। सुशीला कहती है महाराज पूरे जीवन काल का सूतक लगा हुआ है। भगवान ने कहा कौन सा सूतक है। सुशीला कहती है मुझे, मेरे परिवार को दरिद्रता रूपी सूतक ने घेर रखा है प्रभु। इतनी गरीबी है घर में, इतनी गरीबी है प्रभु, खुद के खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है, हम तुम्हें कहां से दे दें। भगवान मुस्कुराकर बोले देवी ये सूतक ही मुझे दे। मैं स्वयं तेरे पास आया हूं, अगर मेरे आने के बाद में भी तेरे घर में गरीबी रह गई, मेरे आने के बाद भी तेरे घर में सूतक रह गया, मेरे आने के बाद में तेरे घर में कोई कमी रह गई, तो मेरा भगवान कहलाना बेकार। ला बेटा तू आज मुझे अपनी गरीबी ही दे दे। और बता गए अपने मित्र से कह देना, अपने पति से कह देना कि तेरा मित्र द्वारकाधीश है, उसके पास में जाओ। सुदामा जी जैसे ही घर पर आए प्रसन्न होकर के सुशीला बोली हमने सुना है आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं।
नाम सुन करके सुदामा जी गदगद हो गए। वाह सुशीला, आज तुझे क्या हो गया? तूने कितना पवित्र नाम लिया है, कितना पावन नाम लिया है। अरे वो मेरा मित्र नहीं है, अरे वो मेरा सखा है, मेरा लंगोटिया यार है। हम लोग बिना एक दूसरे के कभी विद्यालय में खाना नहीं खाते थे, साथ में खाते थे। सखा सह खेलती सह खादती सह सखा। मित्र कोई भी हो सकता है, पर सखा तुम्हारा वही हो सकता है जो तुम्हारे साथ रहा हो, तुम्हारे साथ में बैठ करके खाया हो। पर सुदामा जी ने कहा, तुम आज उनका नाम क्यों ले रही हो? बोले, हमने सुना है वो प्रभु हैं, उनके दरबार में जाने के बाद में कोई खाली हाथ नहीं आता, आप भी तो जाएं। सुदामा जी बोले, तू क्या चाहती है कि मैं जाकर के कृष्ण से अपनी गरीबी का रोना रोऊं? मैं कृष्ण से जाकर के कुछ मांगूं? अरे नहीं सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, मैं मांग ही नहीं सकता। एक ऐसा संत, एक ऐसा ब्राह्मण जो भगवान से मांगने के लिए तैयार नहीं है। सुशीला ने तुरंत अपनी बात को बदल दिया, तुरंत बदल दिया। नहीं नहीं प्रभु, एक काम करो, आप मांगने न जाओ, आप मांगने न जाओ, आप एक काम करो, उनके दर्शन करने के लिए चले जाओ। हाँ, सुदामा जी बोले, ये बात तुम्हारी सही है सुशीला, मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं, जा सकता हूं, पर देवी अपने मित्र के घर, अपने पिता के घर, अपने छोटे भाई के घर, किसी मंदिर में, किसी सत्संग में, किसी कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अपने पास में तो कुछ ले जाने को है नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला बोली, वो मैं व्यवस्था कर दूंगी, मैं व्यवस्था कर दूंगी। 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांगे। या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान प्रतख तंडुलान। एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सुशीला जानती है कि हमारे स्वामी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, पर 4 प्रकार के चावल देख करके भगवान तो समझ ही जाएंगे कि इस घर में खाने को चावल भी नहीं है। 4 प्रकार का अन्न देख करके भगवान को निश्चित रूप से लगेगा कि ये इतना गरीब है कि इसमें घर में अपना चावल भी नहीं है। इसलिए सुशीला ने 4 घर में जाकर के मांगा 1 मुट्ठी। कभी सुशीला किसी के यहां मांगने क्यों नहीं गई? लोग भर के देने लगे, सुशीला तू कभी नहीं आई, अरे ले जा, फिर जब हो जा तेरे पास दे देना। सुशीला कहती, नहीं बहन, मुझे चाहिए नहीं। जब मेरे पति कभी किसी से नहीं मांगते तो मुझे भी मांगने का अधिकार नहीं है, मुझे तो केवल 1 मुट्ठी दे दो। ध्यान रखे, ब्राह्मणों की व्रत शास्त्रानुसार केवल और केवल 6: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना। भीख मांगना या भीख लेना कदाचित है ही नहीं। पर क्या जमाना आ गया है, क्या समय आ गया है साहब, हमारे जैसे छोटे वक्ता छोटा नहीं, छोटी बुद्धि के वक्ता अपने निजी स्वार्थ के लिए सुदामा को ऐसे पेश कर देते हैं, ऐसे पेश कर देते हैं कि मंगाओ मंगाओ मंगाओ।
मैं धिक्कार देना चाहता हूं ऐसे कथावाचकों को, कड़े शब्दों में मेरा विरोध हो तुरंत हो जाए, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर मैं ऐसे कथावाचकों को धिक्कारित करना चाहता हूं जो सुदामा को दरिद्र बना करके उनकी झांकी निकाल करके धन कमाते हैं। अरे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 2000, 5000, ज्यादा से ज्यादा 10,000। एक पंडाल में 10,000 से ज्यादा नहीं चढ़ेगा। कितने दिन का खर्चा चलेगा साहब? उस 10,000 से कितना कमा लेंगे आप? कितने दिन का खर्चा चलाएंगे? लेकिन सोचिए, जिस ब्राह्मण के लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, जिस ब्राह्मण के भगवान ने चरण धोकर के पिए, जिस ब्राह्मण के चरणों तक से अपना पूरा महल पवित्र किया, जिस ब्राह्मण ने अपना जीवन अपने बच्चों को रोते हुए देखा, बिलख रहे हैं भूख के मारे, लेकिन कभी किसी से नहीं मांगा, ऐसे पवित्र विशुद्ध ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को हम 100-100 रुपए के लिए पंडाल में नचाते हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं, हमारे जैसे छोटे बुद्धि के ब्राह्मण हो सकता है स्वार्थी हो सकता है उनके अंदर लोभ हो, तो सुदामा की झांकी निकालें, पर आप लोग विरोध कर दिया करो, महाराज हमसे 10,000 ले लो, पर सुदामा की झांकी। ब्राह्मण के नसीब में जो होगा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मेरे नसीब में अगर 10,000 रुपए हैं, वो आप लोगों की जेब से कैसे निकलेंगे आप लोग स्वयं नहीं समझ पाएंगे, और अगर नहीं है तो केवल और केवल हम अपमानित ही करेंगे झांकी को, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग न निकलने दिया करो। ब्राह्मण देवता कोई कहे कि आज झांकी सुदामा की होगी, तो कह दिया करो प्रभु 5,000 दक्षिणा हमारी तरफ से, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, पर झांकी ना निकालो। अरे कितना खर्चा आएगा साहब? आपने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कथा करवाने में खर्च किया तो 3 लाख 5,000 सही, 2.5 लाख किया तो 2,55,000 सही, पर सुदामा की झांकी। आप चाहेंगे तो रुकेगा ये सिस्टम, ये नौटंकी तब रुकेगी, नहीं तो ये नौटंकी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि न जाने कितने लोग तो हमारे विरोध में उतर आएंगे कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। पर हमें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने जीवन की जोर जिसके हाथ में सौंपी है ना, वो व्यक्ति लेकर के आता है। मेरी तो क्षमता ही नहीं है कि मैं आपको कुछ सुना सकूं या कुछ कह सकूं। जिसके हाथ में मेरी डोरी है वो मेरी व्यवस्था कर रहा है, वो व्यवस्था कर रहा है। क्योंकि मेरी कुछ समय पहले तक कोई सामर्थ्य नहीं थी, कुछ समय पहले तक मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे अपने मुझे पहचानने को तैयार नहीं थे। ज्यादा नहीं, 2-4 साल पीछे भी जाएंगे तो मेरे अपने मुझे पहचानने को तैयार नहीं थे। आज फेसबुक पे भी 2-2 हजार लोग मुझे सुनते हैं, ये कृपा नहीं तो क्या है? आप जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े परिवार से बिलोंग करने वाले, मुझसे ज्यादा शिक्षित, मुझसे ज्यादा धनाढ्य, मुझसे ज्यादा गुणी, मुझको नीचे बैठकर के सुनते हैं, ये कृपा नहीं तो क्या है? इसके बाद भी मैं स्पष्ट ना बोलूं तो मेरे जैसा कोई कृतज्ञ नहीं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। जब तक शरीर में श्वास रहेगी मैं स्पष्ट बोलता रहूंगा। किसी को विरोध करना है तो करे।
सुदामा जी महाराज के घर में बांधने को कपड़ा नहीं कि वो 4 मुट्ठी चावल किसमें बांधे। सुशीला ने अपनी ही साड़ी का टुकड़ा फाड़ के उसको 3-4 जगह से मोड़ करके, फटी हुई साड़ी थी, पोटली बना दी, कांख में पोटली लेकर के चल दिए। रस्ते भर रो रो कर हमसे, सुदामा जी जा रहे हैं और दुर्बल शरीर है, चल नहीं पा रहे हैं, तो मन से केवल यही आवाज निकल रही है, क्या? रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बना ली, दिल में रहने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में रहने वालों ने। कौन हमारा दर्द सुनेगा इन जख्मी दीवारों पर। प्रभु क्या आप हमारा दर्द सुन सकते हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं कि आपको अपना दर्द बताने वाले लाखों हैं, हजारों हैं, करोड़ों हैं। क्या उन करोड़ों लोगों के बीच में आपके हृदय में किंचित मेरा भी स्थान है? कौन हमारा दर्द सुनेगा इन जख्मी दीवारों पर। क्यों? अपना अपना नाम लिखा है सारे आने वालों ने। बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में रहने वालों ने। दुर्बल शरीर है, थोड़ा थोड़ा रास्ता भी बहुत दूर लग रहा है। एक नदी के किनारे आकर के बैठ गए, बोले तेरी अटकी हो कन्हैया तो तू बुला लियो, अब मेरे बस की चलवोन है ना है, मेरो शरीर अब चल ना सके लाला, अब मेरी हिम्मत टूट गई, तो दर्शन देना हो तो बुला लियो, मैं तो बस यहीं तक हूं। अरे यह इतनी बड़ी नदी कैसे पार करूं लाला? मानो भगवान स्वयं नाविक का रूप धारण करके वहां से आते हुए नजर आए, किनारे आकर के बोले अरे भाई किसी को उस पार जाना है। सुदामा जी बोले भैया जानो तो मोह है, पर मेरे पास में पैसा ना है, रुपया पैसा ना है, जानो तो मोह भी है। भगवान बोले सुदामा जी महाराज ब्राह्मण देवता, तुम जैसों को तो मैं बिना पैसों के ही पार लगाता हूं, आओ बैठो। पूछते रहे कहां जा रहे हो? भगवान स्वयं नाविक का वेश धारण किए हुए हैं, कह रहे हैं अरे ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा मेरा सखा है कृष्ण, उससे मिलने जा रहे हैं। अब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उसके पास जा रहे हो, वो तो बहुत बड़ा छलिया है, उसके पास में जाकर के तुम क्या करोगे? सुदामा जी बोले नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो तो करुणा का सागर है, दीनों का नाथ है, अनाथों को शनाथ करने वाला है, बिगड़ी हुई को बनाने वाला है। तुम गलत कह रहे हो, मेरा सखा ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान कह रहे हैं वो पहले ऐसा होगा, जब से द्वारिका का राजा बना है तब से वो बदल गया, अब ऐसा नहीं है। तुम न जाओ मिलने के लिए, लौट जाओ।
सुदामा जी कह रहे हैं वो चाहे जैसा हो, मैं उसके नाम से निकला हूं तो एक बार तो उसके दरवाजे पर तक अवश्य जाऊंगा। और मैं अपनी आंखों से अगर मैंने देख लिया कि नहीं कृष्ण बदल गया, तब लौटूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बदलने का काम समाज का है, बदलने का काम मनुष्यों का है। परमात्मा भी अगर बदलने लगा तो ये संसार कैसे चलेगा। नदी पार करने के बाद में थोड़े दूर चले और एक पीपल की वृक्ष की सुंदर छांव देख करके वही सो गए। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि जाइए सुदामा जी को वृक्ष सहित उठा लाइए और हमारे महल के पास ही उनको उतार दो। गरुड़ जी ने कहा जो आज्ञा। वृक्ष सहित सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के पास में ला करके रख दिया। जैसे ही नींद खुली सुदामा जी महाराज आश्चर्य में, अरे मैं तो सोया एकांत में था, ये सामने सब महल दिखाई दे रहे हैं। आंख खुलते ही केवल एक ही बात, एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, द्वारकाधीश महाराज की जय हो। सुदामा जी को लगता है हम द्वारका में ही आ गए हैं। पूछा भैया ये कृष्ण का महल कौन सा है यहां पर? वो व्यक्ति बोला कौन, क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। बोले कृष्ण का। कौन कृष्ण भैया? यहाँ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है। कौन है? यहाँ तो बोले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आदरणीय वंदनीय द्वारकाधीश महाराज। सुदामा जी बोले भैया इतना बड़ो नाम मोते ना लियो जाए, वो महाराज होगो तेरो मेरो तो कन्हैया ही है और कन्हैया ही रहेगो। तुम अपने महाराज को घर बता दो मोए। बोले बस प्रभु आगे जाएंगे, थोड़ी दूर पर ही महल है, वहां पे कुछ द्वारपाल खड़े होंगे, समझ जाना है कि वो प्रभु का घर है। पहुंचे, भगवान के द्वारपालों ने जैसे ही ब्राह्मण देवताओं को देखा तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आदेश करें, क्या चाहिए। भगवान के शयन का टाइम हो गया है, आपका विलंब हो गया, और भगवान ने हमें आदेश दे रखा है कि ब्राह्मण संत कोई भी आए वो जो मांगे सो दे दे। वैसे तो ब्राह्मण संत उनके अंतःपुर तक जाते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है रोकने की, मेरी क्षमता नहीं है, मेरे अधिकार से बाहर के काम है ये, पर उनके शयन का टाइम हो गया है महाराज, क्षमा करना, इस वजह से हमने आपको रोका है। आप जो चाहे हमसे मांग सकते हैं। प्रभु ने हमसे कह रखा है कि कोई ब्राह्मण और संत द्वारका को भी मांगे तो मुझसे बिना पूछे दे देना। ये संस्कार हैं भगवान के द्वारपालों के। और आजकल डंडा लेकर के दो खड़ाई कर देते हैं और जैसे सुदामा जी आते हैं तो धक्का मार देते हैं, बेचारे गिर जाते हैं। अरे द्वारपाल, अरे सुदामा कहां से आया। एक मूर्खानंद ने गाना गा दिया, देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल। बस वो गाना हमारे शास्त्रों से ऊपर हो गया था। उस गाना के आधार पर ही सुदामा जी की नौटंकी चलती है। सुदामा जी उसने कह दिया ऐसे गिरे सो गिर पड़े। अच्छा वो किसी के ऊपर भी गिर पड़े, उसका नाक मुंह कुछ भी टूट जाए, उसी के ऊपर गिरेगा। एक बार संतों को रोका था जय और विजय ने, 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा था। वो जानते हैं कि संत और ब्राह्मण क्या हैं, पुनः वो गलती नहीं दोहरा सकते, पुनः वो गलती नहीं कर सकते। सुदामा जी बोले देखो द्वारपालो, हम आपका निवेदन स्वीकार करते हैं, पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ मांगने थोड़ी आए हैं, हम तो केवल अपने लाला के दर्शन करने आए हैं, हमें केवल कन्हैया के दर्शन करने हैं। अगर दर्शन करवा सको तो करवाओ। द्वारपालों ने कहा जो आज्ञा प्रभु, हम जाते हैं, भगवान से निवेदन करेंगे, अगर उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से आपको दर्शन हो जाएंगे। एक द्वारपाल गया और जाकर के अंतःपुर में भगवान से बोला प्रभु। भगवान ने तुरंत कहा क्यों द्वारपाल,
असमय में अंदर कैसे आए तुम? बोले प्रभु विडंबना ऐसी हो गई। एक संत आए हैं, एक ब्राह्मण आए हैं, हमने उनसे बहुत कहा कि आपको जो चाहिए ले लो, पर लेने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं मुझे तो केवल कृष्ण से मिलना है। कौन है, कैसा है? अब द्वारपाल बता रहा है। कैसे हैं सुदामा जी महाराज? शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को वाय बसो के ही ग्रामा, धोती पटी शिलती दुपटी, अरुपाय उपायन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रह्यो चक्षुषों वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु क्या बताएं उसकी दशा? शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, पता नहीं कहां का है, नाम भी नहीं बता रहा है, गांव नहीं बता रहा है। एक धोती पहन रखी है पर वो भी फटी सी, मैली कुचैली, साफ नहीं हुई है। पांवों में जूता चप्पल नहीं है। भगवान ने कहा कुछ नाम बताया? बोले हाँ प्रभु, उन्होंने नाम बताया सुदामा। और जैसे ही भगवान ने नाम सुना सुदामा, जिस स्थिति में थे वैसे ही भाग दिए। उपवस्त्र कहीं गिर गया, चरण पादुका कहीं गिर गई, माला गले से टूटकर कहीं गिर गई, मोर पंख गिर गया। और इस स्थिति में जब रुक्मणी इत्यादि रानियों ने देखा तो भगवान के पीछे पीछे भागना प्रारंभ कर दिया। प्रद्युम्न इत्यादि पुत्रों ने देखा पिताजी ऐसे क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया? बालक पीछे से भागने लगे। सब कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान, केवल और केवल मेरा सखा कहां है, मेरा सखा कहां है? जाकर के हृदय से लगा लिया और केवल एक बात कही कि सुदामा तू बड़ा निष्ठुर हो गया है, तुझे अभी तक अपने मित्र की याद नहीं आई। बहुत विलंब कर दिया तूने आने, बहुत देर कर दी तूने आने में, अभी तक तू मेरे पास क्यों नहीं आया? अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी से कहा रुक्मणी जाकर के गर्म पानी करके लाओ। सुदामा जी के पैरों में कंकड़ बहुत चुभे हैं। एक कंकड़ तो सुदामा जी के पैर में कांटा इतना गहरा चुभा था, इतना गहरा चुभा था कि हाथ से निकल ही नहीं रहा था। भगवान ने अपने दांत से पकड़ करके खींच लिया, खून निकलने लगा। रानी गरम पानी लेकर के आती, परात लेकर के आती, पर भगवान को कहां धैर्य था। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान को धैर्य ही नहीं रहा, आंखों से गरम गरम आंसुओं से सुदामा के पैर धोने लगे। सत्यभामा आदि रानी पीछे खड़ी खड़ी देख रही हैं, आश्चर्यचकित हो रही हैं कि इसने ऐसा क्या किया, इसने ऐसे कौन से पुण्य किए जिनके चरणों से निकली हुई गंगा पूरे संसार का उद्धार करती है। आज वही अपने नेत्रों की गंगा से इस गरीब ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हैं।
जिनके चरणन सो सलिल हरत जगत संताप, पाय सुदामा विप्र के धोवत ते हरियाप। स्वयं के चरणों से निकली हुई गंगा जो पूरे संसार को पवित्र करती है, आज इस विप्र ने ऐसा क्या किया, कौन से पुण्य किए हैं, जिस विप्र के पैर अपने हृदय पर लगा करके भगवान अपने आंसुओं से धो रहे हैं। अपने उपवस्त्र से, अलग से तौलिया नहीं मंगाई भगवान ने, अपने उपवस्त्र से पैर पोंछे और सत्यभामा से कहा, जाओ सत्यभामा तुरंत सुंदर रसोई बनाओ, हमारा मित्र जाने कब से चला हुआ है, उसको बढ़िया भोजन कराओ। धोए पाए पट पीत सो पहुंचत दीन दयाल, सत्यभामा से यूं कही करो रसोई जा। वो रसोई करने के लिए चली गई, तब भगवान कह रहे हैं, अपि ब्रह्मन् गुलकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् क्षमाव्रतेन धर्मज्ञा भार्योडा सरदर्शी नवा। अरे ब्रह्मण, अरे मेरे मित्र, तुम्हें तो गुरुकुल की सारी बातें याद आई होंगी। गुरुकुल में तो तुम बड़ा वैराग्य दिखाते थे, हम तो आ गए यहाँ पर उस वैराग्य को धारण करने वाली तुम्हें कोई पत्नी मिली वैराग्यवती कि नहीं मिली? तुमने शादी की कि नहीं की, बताओ। सुदामा जी बोले, चौरे लाला तो भरी महफिल में जय प्रश्न मिलो पूछ में और कछु ना पूछ पाओ तेने, एक ही बात, शादी भई कि ना भई? भगवान बोले, तुम्हारे आचरण ऐसे थे कि तुम पहले से कहते थे कि शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, तो कोई तुम्हारे अनुकूल ब्राह्मणी मिली नहीं मिली? सुदामा जी बोले, मिली, नाम है सुशीला और तेरे 4 भतीजे भी हैं। भगवान बोले, अरे वाह, तब तो भाभी ने हमें कुछ ना कुछ भेजा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, आप हमारे बड़े भाई हैं और हम जानते हैं कि तुम जब इतने बड़े धर्मज्ञ हो तो भाभी भी बड़ी धर्मज्ञ होगी। भाभी ने हमें निश्चित कुछ ना कुछ भेजा होगा, जो भाभी ने हमें भेजा है सो दो। सुदामा जी कह रहे, कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं दिया। सुदामा जी महलों की चकरचौंध को देख करके, हजारों की तादाद में रानियों को देख करके शर्म के मारे वहीं के वहीं सिकुड़े बैठे हैं कि मैं इन सभी के सामने ये टूटे हुए चावल फटे हुए कपड़े में बंधे हैं, मैं कैसे दे दूं? भगवान कह रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। हम जानते हैं कि भाभी ने हमको दिया है, पर आपने छुपा रखा है। आखिर वो छुपाने की तुम्हारी जो आदत थी वो गई नहीं अभी, पहले भी छुपाया, आज फिर छुपा रहे हो। उस समय छुपाने का तुमने कितना बड़ा परिणाम भोगा, फिर छुपा रहे हो। भगवान कह रहे हैं, तुम ये ना सोचो कि तुम क्या लाए हो। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहर्ता मशनानी प्रियतात्मना। अरे तुम तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लाए होगे। मेरा भक्त तो पत्रम, मुझे अगर प्रेम से पत्ता दे
मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। पुष्पम, पुष्प दे, वो भी स्वीकार करता हूं। तोयम, कुछ नहीं है तो एक चुल्लू पानी भी दे, उसको भी मैं ग्रहण कर सकता हूं। लेकिन शर्त केवल इस बात की है कि वो तदहम भक्ति उपहर्ता, वो मेरा भक्त हो करके मुझे दे, मैं स्वीकार करूंगा। तो जब मैं पत्र पुष्प स्वीकार कर सकता हूं सुदामा, तो क्या मैं तुम्हारे दिए हुए कुछ भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा? न सोचो, बिल्कुल न सोचो। कन्हैया से सुदामा जी बोले, अरे लाला चलते चलते बहुत थक गयो मैं, मेरे पैरन में दर्द है रो। कन्हैया बोले, अच्छा, मेरे रहते हुए भी तुम्हारे शरीर में, मेरे रहते हुए भी तुम्हारे जीवन में, मेरे रहते हुए तुम्हारे संसार परिवार में दर्द रह गया, तो मैं कृष्ण किस काम का? लाओ। पैर दबाने लगे। सोचो उस ब्राह्मण, उस ब्राह्मण की भक्ति की, त्याग की, निष्ठा की पराकाष्ठा तो देखो। अपने सिंहासन पर विराजमान करके भगवान नीचे बैठ करके उसके चरण दबा रहे हैं। वो है सुदामा। पैर दबाते दबाते भगवान की नजर पोटली पर पड़ गई, आंख में कुछ दबा है। भगवान ने कहा, क्यों ये हाथ तुम्हारा उठा क्यों है? सुदामा जी बोले, आते समय एक जगह गिर गया था तो यहां चोट है, दर्द है। कन्हैया बोले, वाह, दर्द कहीं और हम दबा रहे कहीं। अब समझ में आया कि जीवन का जितना भी दर्द है वो सब कांख में है। अब दर्द नहीं रहेगा लाला। स्वयं जहार किमिदम मितिहि पृथक तंडुलान। सुदामा ने दिए नहीं, भगवान ने अपने हाथ से छीना, और छीनने पर वो कपड़ा इतना जर्जर था, इतना जर्जर था, भगवान ने जो छीनने में ताकत लगाई, सारे चावल फैल गए। पृथक एक एक तंडुल को देख करके, एक एक तंडुल को देख करके भगवान के मन में आश्चर्य होने लगा कि धन्य है तेरी मति सुदामा, तेरे घर का एक चावल भी नहीं है और तू मांगने को तैयार नहीं है। मैंने तुझसे पूछा कैसे हो, कह रहा है कि मुझसे अच्छा संसार में कोई नहीं है। वाह सुदामा। भगवान सुदामा को छोड़ करके चावल को बटोरने लगे। इति मुष्टिम सकृत जगदबा द्वितीयम जंधुमा दधे। और कोई देख पाता उसके पहले तो स्वयं बटोर के एक मुट्ठी चावल खा गया, और दूसरी मुट्ठी तुरंत भरने को थे कि आकर के रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या करने वाले हो? अरे एक ही मुट्ठी में तो तुमने तीनों लोग दे दिए, अब क्या मुझे भी वही पहुंचाओगे? कही रुक्मणी कृष्ण से यह धो कौन मिलाप, करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। अरे प्रभु ये कौन सा मिलाप है तुम्हारा कि सुदामा को तुमने एक मुट्ठी में अपने जैसा कर दिया, अब दूसरी मुट्ठी खा करके क्या सुदामा की तरह अपने आप को बनाना चाहते हो? ऐसा ना करो। भगवान बोले, क्यों रस में विषबा में कियो, अब और न खान दियो एक फंका, विप्रहिलो के तृतीय देते, करी तुम क्यों अपने मन शंका, भामिनी मोह जीवाएं भली विधि,
कौन रहो जग में नर रंका, लोक कहे हरि मित्र दुखी, मुंह से न सहो यह जात कलंका। भामिन क्यों बिसरी अबही, निज ब्याह समय तुझे हे तू आई। भूल गई तुझ की करनी, जही के कर सो पतिया पठवाई। विप्र सहाय भयो तिहि औसर, को तुझ के समूहे सुखदाई। योग्य नहीं अर्धांगिनी है, तुमको तुझ से इतनी निठुराई। अरे ब्राह्मण से इतना वैर अच्छा नहीं है रुक्मणी, और तुम अभी की घटना भूल गई। विवाह के समय तुमने ब्राह्मण से ही तो पतिया पठवाई थी। अगर ब्राह्मण ना होता तो तुम मेरी अर्धांगिनी भी ना होती। अरे तुम तो अपना सह जाती, पर मेरे हृदय की वेदना कौन देखे, मेरी हृदय की जलन को कौन समझे। लोग इस बात को कहें कि अरे कृष्ण, तुम्हारे जैसे मित्र के होते हुए भी तुम्हारा मित्र सुदामा ऐसा कि जिसके घर में खाने को नहीं, यह कलंक मुझसे सहा नहीं जाता है। तुरंत रुक्मणी जी ने अपनी बात बदल दी। बोले प्रभु, हमने इसलिए मना नहीं किया कि आप न दें, लेकिन प्रभु कच्चे चावल हैं। कमला ने कृष्ण की कलाई थाम शब्द कहे, केशव कन्हाई जरा कान इधर लाइए। सुदामा दरिद्र हुए बिना बाट खाए से, इनकी दशा से कछु शिक्षा तो पाइए। दो दो चावल हम सब हूं को मिल जाए, विप्र का प्रसाद प्रभु अकेले न पाइए। विप्र का प्रसाद प्रभु अकेले न पाइए। प्रभु हम तो ये चाहते हैं कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, आप अकेले ही पूरा पा जाएंगे। हम इतनी बहनें हैं 16,108, कम से कम दो दो चावल इस प्रसाद हम सबको भी तो मिल जाए। ये शुद्ध पत्नी के लक्षण हैं, ये धर्म पत्नी के लक्षण हैं प्रभु, और कम से कम विचार कर लीजिए। इन्हीं सुदामा ने तो बिना बांट करके चने खाए थे, तो ये बनना पड़ा। कम से कम इनसे ही शिक्षा ले लो, इसलिए अकेले न खाओ, हम सबको भी खाने दो। उस व्यवस्था, उस व्यवहार और उस भगवान के प्रेम को देख करके सुदामा जी के मन में उद्गार उत्पन्न होने लगे। क्या कहने लगे? क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्णा श्री निकेतना। कहां मेरे जैसा दरिद्र, कहां मेरे जैसा अकर्मण्य, कहां मेरे जैसा अधम ब्राह्मण, कहां श्री निकेतन भगवान श्री कृष्ण साक्षात जगदम्बा जिसकी चरण दबाती हैं। फिर भी इसका प्रेम तो देखो मेरे प्रति। इसने किंचित मात्र भी यह मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं इससे अलग हूं। भगवान ने कहा कुछ और बात हो तो बताओ। बोले हाँ, अरे तेरी भाभी ने एक बात कही। भगवान बोले कही है तो बताओ। बोले भाभी ने कहा है, एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। मानो अपनी गरीबी का रोना कितने बढ़िया शब्दों में किया है सुशीला ने, कि प्रभु आपकी किसी पर थोड़ी बहुत कृपा होती है
तो वो 1 महीने में 2 एकादशी का व्रत करता है। 1 माह है 2 पाख में। पर धन्य है प्रभु आपकी हमारे ऊपर कृपा कितनी बरस रही है। क्यों? बोले सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोए। तो हमारी तो एकादशी प्रतिदिन होती है। क्यों? बोले कुछ है ही नहीं खाने को। भगवान के नेत्र सजल हो गए और मन ही मन संकल्प ले लिया, क्या होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल द्वारकाधीश महाराज की जय हो। अरे भाभी जब तक जो कुछ होना था सो हो गया। आज के बाद में प्रतिदिन तेरे घर में द्वादशी होगी, जो तू खाना चाहे सो खा सकती है। और संकल्प मात्र से जो वैभव द्वारका का था उससे कहीं ज्यादा वैभव सुदामापुरी का कर दिया। पूरा का पूरा गांव ही बदल दिया। सुदामा जी बोले भैया बहुत समय हो गया, चला जाए। सुदामा जी बोले, सुदामा जी ने जैसे ये कहा तो कन्हैया बोले हमारे घर में लड़ाई करवाओगे? सुदामा जी बोले साहब हम लड़ाई करवाने के लिए थोड़े आए थे लाला, हम तो तुझसे मिलने आए थे। लड़ाई तो होगी, तूने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मेरी पत्नियों को नहीं दिया। सुदामा जी बोले पत्नियां पत्नियां कितनी हैं? बोले वो आशीर्वाद दो पता चल जाएगा, पता चलेगा। सिंहासन पर भगवान सुदामा जी बैठे हैं, भगवान नीचे बैठे हैं। रुक्मणी आई, सौभाग्यवती भव, कल्याण हो, अखंड सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो। निकली। दूसरी आई, पुत्रवती भवो, अखंड सौभाग्यवती भवो, लंबी उम्र हो। 8 पटरानी थी, तब तक तो इतना लंबा दिया आशीर्वाद। 8 के बाद में पहुंचे, क्यों? और अभी तो प्रारंभ नहीं हुई। ठीक है प्रभु, 100 पत्नियों तक तो सौभाग्यवती भवो, कल्याण भवो। 500 तक सौभाग्यवती भवो। 1000 के बाद तो भव भव भव। अब जब 4-5 हजार निकल गई, भगवान से बोले इतना। भगवान बोले मैं ना आ रहा हूं। अरे तू जल्दी आ। भगवान बोले अरे कान में कुंगू, सबके सामने न कुंगू। चौरे ये तेरी है कि आसपास की सब बुला लेंगे? कन्हैया बोले कैसी बात कर रहे हो? दूसरे की ना है, अपनी है, अपनी। इतनी इतनी यहां तो एक में धोती भी बची, वो भी फटी हुई। धन्य तेरी लाला लीला। कितनी है? बोले 16,108। सो ऊपर का दिमाग घूमने लगा। कन्हैया से बोले देख लाला मैं बूढ़ो ठेड़ो बामन, कहीं ऐसा ना हो कि 16,008 तो आशीर्वाद ले जाएं और फिर तू मुझे कनन पे ले जाए। ऐसो मत कर लाला, एक काम कर, इन सभी पत्नियों के बदले तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। ये हैं सुदामा जी महाराज, जो भगवान से कह रहे हैं कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तो तेरे माध्यम से सबके पास पहुंच जाएगा वो दिव्य ब्राह्मण। भगवान ने प्रणाम किया, खूब आशीर्वाद दिया। सुदामा जी बोले अब मैं जा रहा हूं। भगवान बोले अच्छा जा रहे हो, नहीं मानोगे? बोले अब भैया बहुत दिन है गए, वो ब्राह्मणी अकेली होगी घर में। रुक्मणी से बोले सुनो, ये इनकी जो फटी हुई धोती थी वो दे दो, ये हमारा उतरवाओ। सुदामा जी बोले तेरी कंजूस की, इतना बड़ा राजा वो धोती भी नहीं देख सकता।
लाला तू कह भी सही रहा है, तेरी इस धोतियों में इतनी मणि लगी हुई हैं, इतना सोना लगा हुआ है, इतने जवाहरात लगे हुए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं इस धोती को बदले मेरा मन खराब हो जाए कि इन जवाहरातों को बेच करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। लाला तू सही कह रहा है, लाला तू सही कह रहा है, मैं इस धोती के योग्य नहीं हूं। भगवान अंत अंत तक ये सोचते रहे कि सुदामा अपने मुंह से मुझसे कुछ मांगे, और अंत अंत तक सुदामा भगवान को देकर आए, देकर के आए, लेकर के कुछ नहीं आए। थोड़े दूर सुदामा चले, वो तुरंत लौट करके आए, हाथ पकड़ के सुदामा जी बोले, कृष्ण तुझसे कुछ मांगने की इच्छा है, मांग लूं? कृष्ण बोले, लाला मैं तो कब से सोच रहा हूं कि तू मुझसे कुछ मांगे और मैं तुझे दूं। तू मांग, दुनिया का ऐसा कोई वैभव नहीं है, पूरे संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं बना होगा जो तू मांगेगा और मैं दे ना पाऊंगा। तू मांग। सुदामा जी बोले, तू मुझे बड़ा भाई मानता है ना? अरे लाला तू मेरा भैया बड़ा भाई है, मानता क्या हूं, तू है तो बड़ा भाई पिता जैसा होता है ना? बोले हाँ होता है। तो बस पिता के नाते अगर तू मुझे देना चाहता है तो एक ही संकल्प कर दे कि आज के बाद तू युद्ध नहीं करेगा। अरे तेरी उम्र निकल गई लड़ते लड़ते, अब उतरती उम्र है, आज के बाद तू लड़ेगा नहीं, युद्ध नहीं करेगा। भगवान तो कंठ से चिपक गए, हृदय से लगा करके बोला, अरे सुदामा तू जाते जाते भी मुझे दे करके जा रहा है, लेने के नाम पर भी। वो है सुदामा, पवित्र सुदामा, दिव्य सुदामा। बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी महाराज घर आए तो देखा कि जहां झोपड़ी थी वहां तो कुछ नहीं है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सोने के बड़े बड़े महल। सुदामा जी तो घबरा गए कि ऐसा तो नहीं मैं चलते चलते रास्ता भूल गया और फिर से द्वारिका पहुंच गया। द्वारपाल से पूछा, भैया ये किसका गांव है, ये किसका गांव है? बोले ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? सुदामा तो मैं ही हूं, पर मेरी तो झोपड़ी थी। सुदामा जी ने सोचा, किसी सुदामा नाम के धनिक ने, किसी सुदामा नाम के किसी व्यापारी ने हमारी झोपड़ी हमारी अनुपस्थिति में हटा करके अपना महल बना लिया होगा। द्वारपाल से बोले, तो आपके महाराज अंदर हैं? बोले नहीं, हमारे महाराज अंदर नहीं हैं, महारानी अंदर है, महाराज तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोली, द्वारिका तो हम ही गए थे। पर हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमारा महल बने। झरोखे से सुदामा जी की पत्नी ने देख लिया, आहा स्वामी आ गए, स्वामी आ गए। स्वामी को आते हुए देख करके तुरंत बढ़िया श्रृंगार किया। और अब तो सुशीला सुशीला थोड़ी थी, अब तो सुशीला महारानी थी। 4 दासी आगे 4 दासी पीछे, पंखा डुलाती हुई, चमर डुलाती हुई, बढ़िया गुलाब जल आगे आगे छिड़क रहे हैं। एक दासी फूल बिछा रही है और सुशीला चली आ रही है। सुदामा जी ने देखा कि ये जो स्त्री आ रही है, ये जो सिठानी आ रही है, ये मेरी तरफ चली आ रही है। अच्छा, सुदामा जी जब गए थे तो सुशीला ऐसी थी, अब जब पैसा बढ़ा तो सुशीला, पैसा आता है तो साहब आदमी हर प्रकार से मोटाता है, कोई बोले जेब से ही थोड़ी मोटाता है। अब पहले बेचारी पतली पतली थी, अब सिठानी हो गई। भगवान की कृपा से सुदामा जी महाराज सुशीला को पहचान नहीं पाए, और जैसे ही सुशीला को आते पास देखा तो सुदामा जी पीछे, और ज्यों ज्यों सुदामा जी पीछे जाए सुशीला ऊपर ही चढ़ती जाए।
और घूंघट उठा करके बोली, प्रभु अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हो? सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, अब तो तेरे दो दो चुटीला। कैसे बदला? सुशीला बोली, हमने कुछ नहीं बदला, सब उसी टेढ़ी टांग वाले ने बदला। आपको दर्शन चाहिए थे, आपको दर्शन मिले प्रभु। मुझे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए धन चाहिए था, आपकी जैसी मनोवृत्ति थी, भगवान ने आपको वैसा दिया। मेरी जैसी मनोवृत्ति थी, भगवान ने मुझे वैसा दिया। सुदामा जी बोले, तो ठीक है, अब तू वो हीरा मोती की चटनी बना, सोने की सब्जी बना, खा। मैं यहां नहीं रहने वाला, मैं तो उसी झोपड़ी में रहूंगा, क्योंकि धन आने के बाद में बुद्धि विस्मृत हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, गलत कामों में लग जाता है प्रभु। और सुदामा जी भागने लगे। और सुदामा जी जैसे ही वहां से निकले, सो पीछे पीछे तुरंत बांसुरी की धुन सुनाई दी। सुदामा जी बोले, अरे ये तो बांसुरी कन्हैया की है, ये कहां थे आगो जा। और पीछे मुड़ करके देखा तो भौहें मटकाते हुए नजर आए। क्यों सुदामा, कैसा लगा? सुदामा जी बोले, लाला तू सही आदमी ना है। अरे लाला, तुझे आनो ही हतो तो अपने रथ में मोह बिठा ला, तो मोह बूढ़े ब्राह्मण काई को पैदल चलायो। भगवान बोले, मुझे आना नहीं था, पर तू मेरी दी हुई संपत्ति का जो त्याग करके जा रहा है ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान कह रहे हैं, संपत्ति होना गलत नहीं है, धन होना गलत नहीं है, पर वो कैसे आ रहा है और कहां जा रहा है, इस पर ध्यान देना। उसका सदुपयोग करना या उसका दुरुपयोग करना, ये सही और गलत बनाता है। सुदामा, मैंने तुझे धनिक इसलिए नहीं बनाया है कि तू धन को छोड़ करके जाए, मैंने तुझे धनिक इसलिए बनाया है कि तू मेरे द्वारा दिए हुए धन का सदुपयोग करे। अब तेरे गांव में रहने वाले जो निर्धन हैं, उनकी कन्याओं का विवाह तू अपने धन से कर, कुआ बावड़ी का निर्माण करा, बड़े बड़े विद्यालय बनवा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला। हमें यह नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान सुदामा को लक्षित करके हम सभी से भी यही कहना चाहते हैं? भगवान धनिक उसको बनाता है जिस पर भगवान को विश्वास है कि ये मेरे द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग करेगा। नहीं, आप देख लो, आज भी इस संसार में, इसी शहर में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि क्या खाएंगे और कहां सोएंगे, कोई पता नहीं। एक घर वो है कि क्या खाएंगे कहां सोएंगे ये पता नहीं है, और एक घर वो है कि वस्तुओं से एक नहीं दो दो फ्रिज भरे हुए हैं। घर में पुत्र एक है, मकान इतने बने हैं कि सोने वाला नहीं है, धन इतना है कि संभालने वाला नहीं है, वस्त्र इतने हैं कि रोज पहने तो साल भर तक न पहन पाए, फिर भी रोते हैं पैसा नहीं है, फिर भी रोते हैं वस्त्र नहीं है, फिर भी रोते हैं जगह नहीं है। भगवान की अपेक्षाओं पर खरे उतरो साहब। महाराज, जिसे भगवान ने धनिक बनाया है वो धन का सदुपयोग करो, अच्छे से अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अच्छा पहनो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अच्छे वाहन से चलो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो आप जिस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे, वह वस्तु जिनके पास नहीं है, उन्हें अवश्य दो, अवश्य दो, अवश्य दो।